एएम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 10 अक्टूबर को उम्रा को रवाना हो रहे आज़मीन के लिए असर महल्ला मस्जिद आसार में उम्रा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। इन सभी को तरबियती कैंप के जरिए उम्रा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम ज़रूरी अहकामात सिखाए गए हैं। एएम टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए आपको मक्का और मदीना में होटल्स भी काफ़ी करीब मिलेंगे और जायकेदार खाना और होटल भी शानदार मिलेंगे और दीगर सहूलत के साथ लोकल ज़ियारतें भी यहां पर करवाई जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें या फिर आप एएम टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस तरबियती कैंप के शॉर्ट हाइलाइट्स। सुन ले मेरी दिल से दुआ है मेरी, अपना करम कर दे अभी, मामूली सा इंसान हूँ मैं, होगी खता मुझसे कभी, आँखों से आंसू बहाऊं मैं, तेरा दीदार हो जाए अभी, कल का पता मुझको। तरबियत है तो इसमें बाज़ाब्ता दिखाना पड़ता है, तो लिहाजा एक है तहबंद, यानी 2 चादरें होंगी, जिसमें एक चादर मर्दों के लिए है, औरतों के लिए उनके अपने लिबास ही काफ़ी हैं। ठीक है, उनके लिए ये कपड़े नहीं हैं। एक तो तहबंद है, ये सुन्नत या आप ये एक तहबंद बांधें, और दूसरी चादर आती है जो ऊपर से कवर करना है, तो ये तहबंद कहें या लुंगी कहें, 2 कपड़े हैं। हाजी के लिए भी यही है, उम्रा करने वाले के लिए भी यही है, यही 2 चादर, यही 2 कपड़े हैं। एक लुंगी के तौर पे इसको पहनेंगे या बांधेंगे, और दूसरा है ऊपर से ओढ़ने का। मर्द आदमी के लिए ये जो है सीधा मोंडा और सर को खुला रखना है, सीधा कंधे पे कपड़े नहीं आना चाहिए और सर ओपन होना चाहिए, खुला हुआ होनी चाहिए। और एहराम बांधने के बाद ये दोनों मकामात, यानी ये 2 चीजें, ये है ये सीधे हाथ से। अब ये मोड़ा बाहर हो गया सीधा, इस सर को खुला रखना है, सर पे कोई चीज कपड़ा वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से इसको पीछे डालेंगे, ये है तरीका, ये खुला रहेगा जब तक 7 चक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एएम टूर्स एंड ट्रैवल्स के तरफ से अरे जनाब हाफिज़ गौस साहब जमखंडी की तरफ से एक टूर का यहाँ पर मरकज़ कायम है, जहाँ से उम्रा और हज को जाने वालों के लिए बहुत सारी सहूलतें हैं। इस टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए से आप हरमैन शरीफैन में मस्जिद हरम, दोनों हरम से करीब में होटल्स का इंतज़ाम रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कई ग्रुप्स जाकर वापस आए हुए हैं, उनसे भी मालूमात करने पे उन्होंने भी अच्छे रुझानात और अच्छे ख़यालात का इज़हार किया, और माशाअल्लाह करीब से करीब तर उनको रुकाया गया, बहुत सारी सहूलतें दी गई और खाने पीने का इंतज़ाम बेहतर अंदाज में किया गया। और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ मकामात के ज़ियारतें, ताइफ़ वग़ैरह की ज़ियारतें भी इस पैकेज में हैं। तो ये शाहपुर में कायम है। यह हम सब के लिए, शाहपुर वालों के लिए और अतराफ़ व अकनाफ़ वालों के लिए बहुत बड़ी सहूलत की बात है कि यहाँ के अक्सर व बेशतर लोग इससे पहले गुलबर्गा या रायचूर वग़ैरह दूर दूर से लोगों से कांटेक्ट करके वहाँ से जाया करते थे। अब यहाँ वालों के लिए बड़ी सहूलत की बात है कि अब हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने इसी शहर में अतराफ़ व अकनाफ़ वालों के लिए और शहर वालों के लिए बड़ी सहूलत की बात है। और यहीं के हैं तो एतमाद भी ज़्यादा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत हाफिज़ साहब भी हैं, तो इंशाअल्लाह कोई ऐसे वैसे मामलात नहीं होंगे। जितनी बातें, जितनी सहूलतें यहाँ से आपको मुत्तला की जाएंगी, वही सहूलतें वहाँ पर उससे भी बेहतर इंतज़ामात करने की कोशिशें हो रही हैं और जाकर आने वालों ने तारीफ़ भी की है। लिहाजा आप हजरात
जो जाने का इरादा रखते हैं वो AAM टूर्स एंड ट्रैवल से कांटेक्ट करें और हाफिज़ साहब से कांटेक्ट करके मालूमात करें और जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात इनके थ्रू जाएं। इंशाअल्लाह आपका सफ़र भी बेहतर रहेगा, आपके इंतज़ामात भी इनके तरफ से बेहतर रहेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि जाने वाले हजरात यहाँ से कांटेक्ट करें और सहूलतें हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।